जनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। पहला श्लोक और दूसरा श्लोक दोनों हम पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः। चतुश्लोकी भागवत के इस पहले श्लोक में भगवान ने जगत के अपना वर्णन किया कि जब जगत नहीं था तब मैं ही था। देखिए, नियम ऐसा है कि यदि कार्य है तो कोई ना कोई कारण होना चाहिए। If there is an effect, there has to be a cause. ये विज्ञान का भी सिद्धांत है और वेदांत का भी सिद्धांत है। कार्य है तो कारण होना चाहिए। अब ये जगत कार्य है, इफेक्ट है, तो कारण का अनुसंधान होता है। जिन लोगों का मन विरक्त है और जो लोग चिंतन प्रवृत्ति के हैं, चिंतन वृत्ति वाले लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, दार्शनिक लोग हैं, जरूर इसकी खोज करते हैं कि आखिर सब चीज का कारण होता है तो इस जगत का भी कोई ना कोई कारण होगा। वो हम लोग एक भजन भी गाते हैं, कोई कारण होगा रे, एक झोली में फूल पड़े हैं, एक झोली में कांटे रे। तो कारण, दुनिया में कोई भी घटना घटती है तो सबसे पहले लोग पूछते हैं कैसे हो गया। कैसे हो गया मतलब उसका कारण क्या था। जब व्यक्ति को कारण ठीक से नहीं पता लग पाता, कारण अनुसंधान पूरा नहीं हो पाता, तो वो भ्रमित रहता है कि कैसे हो गया, क्यों हो गया। कई बार लोग कहते हैं आश्चर्य है। आश्चर्य शब्द का अर्थ क्या है? घटना तो घट रही है लेकिन उसका कारण मिल नहीं रहा है, तो हम बोलते हैं आश्चर्य है। यदि उसका कारण मिल गया तो वो घटना बड़ी सहज हो जाती है। वो कहता है अच्छा, ओहो, इस कारण से ये हो रहा था। जैसे किसी को पंखे का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, किसी ने स्विच दबाया और पंखा घूमने लगा। अब जिसको मालूम नहीं है कि ये दोनों जुड़े हुए हैं तार से और विद्युत शक्ति है, तो वो जब घूमते हुए पंखे को देखेगा तो आश्चर्य व्यक्त करेगा कि नहीं, अरे ये जादू है क्या कुछ, आपने इधर कुछ तो दबाया और ये घूमने लगा। लेकिन जिसको विज्ञान का नियम मालूम है उसके लिए वो आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उसको कारण मालूम पड़ गया है। तो ये कारण का अनुसंधान एक बहुत ही सुंदर, समझ लीजिए, चिंतन प्रक्रिया है। अब जब हम कारण कहते हैं तो कारण भी दो तरह के हैं, एक तात्कालिक कारण और एक मूल कारण। कोई भी घटना घटती है तो
इमीडिएट कारण तो कुछ होता है, किसी ने किसको मार दिया, झगड़ा हो गया तो मार दिया, लेकिन वो झगड़े के पीछे और जब इन्वेस्टिगेशन होता है, खोज की जाती है, तो मूल कारण मालूम पड़ता है, ओहो इस कारण ये हुआ। तो हर चीज में एक इमीडिएट कॉज और एक रूट कॉज, जो मूल कारण होता है। अब हमने विचार किया, पिछले 2 दिन से हम कर रहे हैं, तो उसमें ये बात सामने आई कि जितने भी विविध मत हैं, उन सब लोगों ने कारण तो बताया, लेकिन या तो वो तात्कालिक कारण था, या दूसरी बात जगत की ही किसी एक वस्तु को कारण बता दिया। ध्यान से सुनना, हम पूछ रहे हैं जगत का कारण, जगत की किसी एक वस्तु को आपने कारण बताया, तो वो कारण नहीं, वो तो कार्य है। यहां पर प्रश्न ये है, या प्रतिपादन इस बात का हो रहा है कि ऐसी वस्तु आप बताइए जो जगत की प्रॉपर्टी नहीं है, जगत के अंतर्गत नहीं है, वही जगत का कारण हो सकती है। अब देखिए, जगत कहते हैं किसको, तो कहा जायते गच्छति, जो उत्पन्न होता है मरता है। एक ही शब्द बोल दें, गच्छति इति जगत, ऐसा ही बोलते हैं। तो जायते गच्छति, फिर कोई लोग बोलते हैं तिष्ठति इव, आता है जाता है लेकिन स्थिर सा लगता है, यह है जगत। मूल बात यहां पर यह है कि जो अस्थिर है, आता है जाता है, वो है जगत। जगत का एक दूसरा नाम दिया हुआ है संसार। संसार का भी अर्थ होता है वही संसरति, जो सरक रहा है, संसरति। हर क्षण नई नई परिस्थिति, हर क्षण आप देखते हैं नया मौसम, नई घटनाएं, नई चुनौतियां, हर चीज में बदलाव है। लोग बोलते हैं ना, लाइफ स्टाइल बदल गई, जीवन शैली बदल गई, हेयर स्टाइल बदल गई, हर चीज बदल रही। आजकल तो लोगों के बाल के रंग भी बदल जाते हैं, पहले तो केवल सफेद और काले दो ही थे। तो देखिए, हर चीज बदल रही, खान पान का ढंग बदल रहा है, वेश परिवेश बदल रहा है। तो ये है संसार। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा वाक्य बोला, वो कहते हैं आप संसार को चाहे कितना ही प्रेम करे, उसको पकड़ना चाहे वो स्लिप हो जाएगा, और परमात्मा को आप कितना भी छोड़ना चाहे वो आपसे कभी भी छूटेगा नहीं, क्योंकि वो आपकी आत्मा है। दोनों में फर्क है। तो जगत यदि बदलने वाली चीज है, तो बड़ा सरल नियम ये निकलेगा, निष्कर्ष ये निकलेगा कि जो जगत का कारण होगा वो जगत के गुणों से भिन्न गुणों वाला होगा। तो जगत यदि बदलने वाला है, तो उसका जो कारण होगा वो कैसा होगा, न बदलने वाला, अविकारी। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं अविकारी हूं। सृष्टि हमारे में आती है जाती है, लेकिन हम पर कोई फर्क नहीं है। जैसे आकाश में बादल आते हैं जाते हैं, आकाश में हवा चलती है, लेकिन उसमें आकाश उड़ता नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि पहले भी मैं था, अभी भी मैं हूं, बाद में भी। तो अविकारी चेतन अधिष्ठान कारण के रूप में हमको दिखता है। इसको कहते हैं अधिष्ठान कारण, सबस्ट्रेटम, जिसके ऊपर ये जायती गच्छति चल रहा है। क्योंकि नियम ऐसा है कि यदि सब चीज बदल रही है, तो बदलने वाली चीज का और बदलने वाली चीज प्रतीति है, तो अधिष्ठान में एक नित्य वस्तु होनी चाहिए जिसके ऊपर सारे बदलाव दिख रहे हैं। जैसे वो लुहार के होती है ना, उसको बोलते कूट,
निहाई कहते हैं उसको, एनविल, निहाई। इसलिए आत्मा का एक नाम है कूटस्थ, कूट इव स्थित, जिसके ऊपर सारे आकार बदल रहे हैं लेकिन वो आधार दे रहा है। तो भगवान ने कहा वो आधार मैं हूं, अहमेव आसमग्रे। अच्छा तो ठीक है, अब आप अविकारी चेतन हैं, आप एक हैं, तो फिर यहाँ पे ये जो इफेक्ट है, ये प्रभाव है या ये जो कार्य है, ये कार्य आया क्यों? अविकारी है आप, तो निर्विकार में तो बदलाव होता नहीं, तो ये एक से अनेक क्यों दिख रहा है, क्यों भास रहा है? तो यहां पर कहा उसका कारण है एक शक्ति है, उसको कहते हैं माया। तो माया एक ऐसी परमात्मा की शक्ति है जिससे ये अनंत जगत निर्माण हो जाता है, उसकी प्रतीति होने लगती है। सरल भाषा में देखो, हम भक्ति की भाषा में क्या कहते हैं? भगवान ने इस जगत को बनाया। कैसे बनाया? बोले भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है, और वह अचिंत्य शक्ति का ही नाम माया है, और इसी को हम प्रतीक के रूप में पूजा करते हैं। सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, ये सब क्या शक्ति के ही नाम है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, धन की शक्ति। ध्यान से सुनना, यदि कुछ निर्माण करना है तो शक्ति की जरूरत है, बिना शक्ति के निर्माण नहीं होता। तो परमात्मा की एक शक्ति है, इसलिए यहां लिखते हैं आत्मनो तद विद्याद आत्मनो मायाम। आत्मा की शक्ति है, उसके द्वारा क्या हुआ, ये जगत खड़ा हो गया, नानात्व यहां पे दिखने लगा। अच्छा, अब ये जो माया है, इसके बारे में पहली पंक्ति में लिखा ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। ऋते मतलब बिना, विदाउट। जो वस्तु वास्तव में है नहीं, ये माया एक ऐसी शक्ति है, ऐसी चीज है, अभी हम देखेंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे। वो वास्तविक कोई वस्तु नहीं है, लेकिन बहुत कुछ चीजें पैदा कर देती है, बहुत सारी चीजें प्रतीत होने लगती है। उसका स्वरूप खोजने जाएंगे तो अनिर्वचनीय सिद्ध होगा। देखो, जैसे अंधेरा होता है, अंधेरा वैसे तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन उस अंधेरे के कारण कितनी समस्याएं पैदा हो जाती है। भूत, जो एक खंबे में भूत दिख रहा है, वो होता तो है नहीं, लेकिन उसके कारण अपने भीतर डर पैदा होता है, हम भागते हैं। तो देखिए, झूठी चीज भी बहुत सारी चीज कर सकती है। अब सिनेमा होता है, सीरियल जो टीवी में आते हैं, वो वास्तव में कुछ होते नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव तो चित्त पर पड़ता ही है। तो ये ऐसी एक शक्ति है जिसने सबको उलझा के रखा हुआ है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं माया महा जाने। माया कैसी है? तो बोले ठगी, सबको ठग लिया है इसने। तो अब जरा इस पर विचार करें कि ये जो शक्ति है जिसको आप बोल रहे हैं, गीता में भगवान ने लिखा मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। गीता में भगवान ने प्रकृति शब्द का उपयोग किया है, माया को ही कहते हैं प्रकृति। बोले मेरी अध्यक्षता में यह पूरा जगत प्रसूयते। ये माया मानो की जगत की माता है, जगन माता।
और मैं पिता हूं, ऐसा। तो दोनों की जरूरत है, चैतन्य की भी जरूरत है और ये माया की भी जरूरत है, तभी सृष्टि हो सकती है। ध्यान से सुनना, केवल माया से जगत नहीं बन सकता, नहीं निर्मित हो सकता, और शुद्ध चेतन से भी जगत उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए आप जिसको ईश्वर कहते हैं, ईश्वर में दोनों होता है, मायोपाधिक चैतन्य, प्रकृति पुरुष, ऐसा लोगों ने कहा। केवल माया से, माया तो स्वयं कुछ कर ही नहीं सकती, इसलिए रामायण में बार बार आता है, भगवान का रुख देखकर माया काम करती है। गीता में बार बार आया है, मम माया, मेरी माया है, मैं प्रकृति, मेरी प्रकृति, मतलब स्वयं से वो कुछ नहीं करती जब तक मेरी उसको प्रेरणा ना हो, मेरा अधिष्ठान ना हो। तो दोनों चाहिए। स्वतः माया स्वयं तो जड़ भी है, स्वयं कुछ नहीं कर सकती। अब जैसे उदाहरण हम देते हैं, जैसे पंखा घूमता है तो हवा का अनुभव हमको होता है, हवा। अब देखिए, जो हवा का अनुभव हमको हो रहा है, केवल पंखा टांगने से हो जाएगा क्या? केवल पंखे की ब्लेड यदि है, उससे तो हमको हवा का अनुभव नहीं होगा। हवा में चलन, हवा का बहना, ये अनुभव में नहीं आएगा। बोले क्यों? क्योंकि पंखे के पीछे क्या चाहिए? बिजली। अच्छा, केवल बिजली हो और पंखा ना हो तो भी नहीं होगा। तो बिजली और पंखे का जब संयोग हो गया तो क्या हुआ? हवा का अनुभव होने लगा। या दूसरा उदाहरण माइक का आप ले सकते हैं। माइक से आवाज एकदम बड़ा एम्पलीफाई हो जाता है, सबको सुनाई देता है। अब केवल माइक्रोफोन को पकड़ के बोलेंगे तो कुछ आवाज आएगी नहीं। कई बार होता है ना, बच्चे लोग माइक को पकड़ के बोलते हैं, उनको लगता है जोर से आवाज आएगा। केवल माइक या केवल बिजली, दोनों से ही नहीं होगा। बिजली तो है, लेकिन जो उपकरण है जो कि उस आवाज को बड़ा करता है, वो यदि नहीं होगा तो बिजली अकेली क्या करेगी? तो इसी तरह बिजली की जगह चैतन्य है, माया की जगह ये उपकरण है। और माया में ये पोटेंशियल है, सामर्थ्य है कि वो बहुत कुछ बन सकती है। आगे हम देखेंगे, क्योंकि वो त्रिगुणात्मक है और त्रिगुणों के कॉम्बिनेशन से इतनी चीजें बन सकती है। तो इसलिए यहां पर कहते हैं कि परमात्मा की शक्ति है माया। इस माया के बारे में विवेक चूड़ामणि में बहुत सुंदर 2 श्लोक बताए गए हैं और पूरा माया का परिचय उसमें हो जाएगा। यहाँ पर पूज्य गुरु जी के पुस्तक में भी वो दोनों श्लोक यहाँ उद्धृत किए गए हैं। उसके सहारे से हम इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। इसमें लिखा है, अव्यक्त नाम्नी परमेश शक्ति ही अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। ये विवेक चूड़ामणि का श्लोक है, चतुश्लोकी भागवत का नहीं है। इसमें कहते हैं कि यया जगत सर्वम इदम प्रसूयते। अभी हमने बोला पूरा जगत जिसके द्वारा क्या होता है? प्रसूयते, प्रसूत होता है, उत्पन्न होता है। अच्छा, बोले अब ये माया का जरा बताइए। तो सबसे पहले यहां पर लिखा अव्यक्त नामनी। ये माया अव्यक्त नाम वाली है। वेदांत शास्त्रों में माया को बोला गया है अव्यक्त। अब अव्यक्त मतलब व्यक्त नहीं। इसका एक अर्थ ऐसा है कि माया का कोई एक विशेष आकार नहीं है कि एक पर्टिकुलर वस्तु को आप माया बोले, वो तो अव्यक्त ही रहती है। तो ये अव्यक्त है। ये आगे जिसे बोला त्रिगुण, त्रिगुण भी दिखते नहीं है,
त्रिगुण भी कैसे अव्यक्त है, तो ये माया त्रिगुणात्मिका है, आगे बोला ये। तो अव्यक्त, देखिए व्यक्त दो चीज होती है, सूक्ष्म और स्थूल। ये माया तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों का कारण है, क्योंकि उससे ही पूरा स्थूल सूक्ष्म प्रपंच आया, तो वो अव्यक्त है। परमेश शक्ति ही, शक्ति के रूप में ये अनुभव में आती है। और तीसरी बात, अनादि अविद्या। ये जो माया है ये कैसी अनादि है। अनादि का अर्थ है इसका कोई कारण नहीं है। अनादि का मतलब आदि न विद्यते यस्य, जिसका प्रारंभ नहीं है, आरंभ बिंदु नहीं है। माया कहाँ से आई बोले, अनादि। अनेक चीजें अनादि है, ब्रह्म भी अनादि है, जीव भी अनादि है, अपने आप पे अनादि अनेक कहे गए। तो यहाँ पर माया का कोई कारण नहीं, अनादि। अच्छा, और ये कैसी है, अविद्या। ध्यान से सुनना, अविद्या है ये, माया ही अविद्या है। अविद्या उसको कहते हैं जो सत्य को छुपा दे, सत्य को ढक दे। ये अविद्या के कारण ही हमको अपने स्वरूप का ज्ञान हो नहीं पाता, ईश्वर का ज्ञान हो नहीं पाता। तो अविद्या मतलब न विद्या, ज्ञान का जहां अभाव है। ये अ उपसर्ग के बहुत सारे अर्थ है वैसे तो, लेकिन दो अर्थ यहाँ पे घटित होते हैं। एक तो विद्या का अभाव अविद्या है, तो अभाव के अर्थ में अ है, और दूसरा अविरोधी के अर्थ में भी आता है। तो विद्या का जो विरोधी है वो है अविद्या। जैसे अधर्म, धर्म का विरोधी क्या, अधर्म। और अशांति, तो शांति का अभाव है अशांति। तो विरोधी कहिए या अभाव कहिए। तो जब तक अविद्या है तब तक स्वरूप का ज्ञान होना कठिन है। तो यह आविद्य के, आवरणात्मक है, इट कवर्स, इट वेल्स, जो सत्य है उसको ढक देती है, अविद्या है। फिर त्रिगुणात्मिका है, ये माया का ही नाम त्रिगुणात्मिका है, त्रिगुण है इसमें, इसके बारे में आगे देखेंगे। और तो सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। ध्यान रखना, तीन गुण ही माया है। तीन गुण और माया में कोई संबंध नहीं है। कई बार लोग, हम बोलते तो है माया के तीन गुण, ऐसा लगता है कि माया अलग है और उसके कोई तीन गुण है। माया एवं त्रिगुण, उनमें कोई संबंध नहीं है। तो ये त्रिगुण है। और परा, परा मतलब क्या है, ये बुद्धि के परे हैं, ये समझ में जल्दी आती नहीं, सूक्ष्म है। तो कितनी सारी बातें बता दी। इसका नाम अव्यक्त है, ये परमात्मा की शक्ति है, अनादि है, आविद्यक है, त्रिगुण ही इसका स्वरूप है, और ये परा है, सूक्ष्म है। और कार्यानुमेया, अगला शब्द है कार्यानुमेया। ये माया शक्ति कैसी है, तो अनुमेय है। अनुमेय का अर्थ होता है प्रत्यक्ष तो दिखती नहीं, लेकिन इफेक्ट के द्वारा इसका अनुमान होता है। अनुमेय है, प्रत्यक्ष नहीं। अनुमेय मतलब अनुमान होता है, किसको देखकर, कार्य को देखकर। जैसे हम साधारण बोलते हैं कार्य को देखकर कारण का अनुमान होता है। सारे डॉक्टर लोग यही करते हैं, है ना, सिम्टम्स को देखते हैं और कारण को पकड़ते हैं। बोले अच्छा आपका शरीर गर्म लग रहा है, बुखार है, तो इसका ये कारण है, मलेरिया है, डेंगू है, व्हाटएवर। तो कारण, कार्य को देखकर कारण। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात, किसमें कितनी शक्ति है। देखो ये माया तो शक्ति रूप है ना, शक्ति का जो अनुमान होता है हमेशा कार्य के सापेक्ष होता है।
काम को देख, यहाँ कार्य का अर्थ हम ले लें साधारण अर्थ, कार्य मतलब इफेक्ट, या कार्य मतलब जो हम साधारण अर्थ में लेते हैं काम। जैसे सब लोग बैठे हुए हैं और कुर्सियां उठाना है सब, अब सब लोग क्या बोलते हैं, हाँ हम उठा लेंगे, हम उठा देंगे। लेकिन किसमें वो उठाने की शक्ति है ये कब मालूम पड़ेगा, जब वो एक्चुअल उठाने जाएगा, तब उसकी शक्ति का अनुमान हम करेंगे। अरे नहीं 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 उठा सकते। कार्य को देख के हुआ कि नहीं तो दिख तो रहे, सब बोल रहे हैं हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। जब समुद्र पार करना था तो सब लोगों ने क्या किया, उन्होंने तो अपनी शक्ति को नाप लिया था, सारे वानरों ने। प्राय क्या होता है, जब हम करने जाते हैं तब मालूम पड़ता है कि हम कर सकते हैं कि नहीं। तो यहां पर गुरुजी ने बहुत अच्छी एक बात कही विनोद में, मजाक में। कोई व्यक्ति मेकअप वगैरह करके बड़ा है तो वो बड़ा वय वाला, आयु वाला, लेकिन क्या है, बड़ा जवान दिखा रहा है अपने आप को। तो वो कहते हैं कि इसके सूरत पे मत जाइए, ये जवान है कि वृद्ध है, ये बात तब समझ में आएगी जब वो सीढ़ियां चढ़ेगा। हाँ, उससे अनुमान होगा कि हाफेगा ना, तब दिख तो रहा है मेकअप, लेकिन वो 2 मिनट में पसीने से सारा मेकअप ब्रेकअप हो जाएगा। तो कार्य को देख के अनुमान हुआ कि नहीं। तो यह जो माया शक्ति अनंत है, ये सहज अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि इसका जो कार्य है, ओहो, अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसने बनाए हुए हैं, जिसके द्वारा, तो वो अनंत शक्ति ही होगी। तो इसलिए लिखा है कार्यानुमेय। दिखती तो नहीं है, बड़ी कार्य को देख के आप अंदाज लगा सकते हो। सो कार्यानुमेया सुधियैव माया। बुद्धि से यदि आप प्रयत्न करोगे तो वो ये स्वरूप समझ में आएगा, और इस माया के द्वारा ही पूरा जगत प्रकट हुआ है। अब यहाँ पे एक और बात थोड़ा सा और बोल के पूर्ण करें। सर्वसाधारण लोगों के लिए ये माया बड़ी भारी शक्ति है, और इसके पार जाना बड़ा कठिन है। उलझी मरी जाए, है ना, इसमें उलझ के हम मर जाते हैं, कबीरदास जी ने लिखा। तो ये शक्ति है, लेकिन किसी ने इसके ऊपर थोड़ा और विचार किया। ध्यान से सुनना है, वेदांत में बहुत अच्छी बात है। परमात्मा की एक शक्ति है, ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन वो शक्ति क्या परमात्मा से भिन्न है कि परमात्मा से जुड़ी हुई है? उस चैतन्य जिसको हम परमात्मा कह रहे हैं, ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा, जो भी बोलिए, उसका और ये माया का क्या संबंध है? वो दोनों बिल्कुल जुड़े हुए हैं, एक है, अलग है। तो विवेक चूड़ामणि में ही अगला श्लोक है, उसमें बताया फिर ये माया सत है कि असत है, सत्य है कि झूठी है। तो इसके ऊपर एक श्लोक लिखा, वो भी अगला श्लोक देखिए, जिसके बाद पुस्तक है वो देख सकते हैं, हम पढ़ देते हैं। आप लोग विवेक चूड़ामणि देखिएगा, आपके पास विवेक चूड़ामणि की पुस्तक तो होगी। श्लोक क्रमांक 108 और 109, इन 2 श्लोकों में ये माया का वर्णन है। सन्याप्य सन्यायुभयात्मिकानो भिन्नाप्य भिन्नापि उभयात्मिकानो सांगाप्यनंगप्य उभयात्मिकानो महद्भूता अनिर्वचनीय रूपा। बहुत ही सुंदर। इस माया को व्यक्ति जब समझने का प्रयत्न करता है, एक तो देखिए श्रद्धा कर ली हमने कि माया शक्ति है, भगवान की शक्ति है, खत्म। उसके बाद चिंतन छोड़ दिया। लेकिन
जो चिंतक है उसका समाधान नहीं हो रहा है। बोले नहीं, आप बताइए, भगवान की शक्ति, तो भगवान तो सत्य है, परमात्मा सत्य है, चैतन्य सत्य है, तो माया भी सत्य है क्या? और यदि माया आप सत्य कह रहे हैं, सत्य उसको कहते हैं जो कभी भी खत्म नहीं होता, हमेशा एक सा रहता है, उसको कहते हैं सत्य। हाँ, कालत्रयेपि तिष्ठति इति सत्य। तब तो फिर ये माया हमेशा ही बनी रहेगी। तो यहां पर इसका वर्णन आता है, कहते हैं सन्नाप्य सन्ना उभयात्मिकानो, माया सत नहीं है, परमात्मावत ब्रह्म के समान माया सत नहीं है। तो फिर असत होगी। असत का मतलब होता है जिसका कभी भी भाव नहीं है, जिसका कभी भी अस्तित्व नहीं है। अभी आप पीछे पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने अद्वैत मकरंद देखा था, उसमें भी ये सारा विषय आया था। तो बोले माया असत नहीं है। माया यदि असत होती तो ये जगत दिखता ही नहीं। जगत का भान हो रहा है, जगत की प्रतीति हो रही है, जगत में सुख दुख सब अनुभव हो रहा है। ये आकाश पुष्प की तरह या शशशृंग की तरह, खरगोश के सिंह, उसकी तरह नितांत शून्य नहीं है, अभावात्मक नहीं है। तो न सत है न असत है, तो फिर एक बीच की ही चीज है, उसको बोल देते हैं मिथ्या। मिथ्या मतलब ऐसी चीज है कि जो दिखती तो है लेकिन होती नहीं, परेशान करती है वो चीज। तब तक परेशान करेगी जब तक आप उसका अनुसंधान न करो। देखो, जो झूठा व्यक्ति होता है ना, वो अनुसंधान से डरता है, इन्वेस्टिगेशन से, क्योंकि उससे उसकी पोल खुल जाती है। ये माया के बारे में भी ऐसा कहा कि विचारम न सहते माया। माया जो है विचार को सहन नहीं करती। विचार जैसे ही आपने शुरू किया, ये भाग जाती है। तो ये न सत है न असत है, एक बीच की ही चीज है, तो मिथ्या। अच्छा, फिर किसी ने पूछा कि ये माया ब्रह्म से भिन्न है कि अभिन्न है? ध्यान से सुनना, ये बात करके हम पूर्ण करेंगे। माया भिन्न है कि अभिन्न है ब्रह्म से? तो यहां पर कहा कि माया ब्रह्म से न तो भिन्न कही जा सकती है ना अभिन्न। बोले ये क्यों? यदि माया को ब्रह्म से अभिन्न मान ले, अभिन्न मीन्स बिल्कुल दोनों एक है, तब तो फिर ब्रह्म कैसा हो जाएगा? माया से जुड़ा हुआ ही रहेगा, कभी भी शुद्ध ब्रह्म की अनुभूति किसी को होगी ही नहीं। समझ आ रहा है ना? अभिन्न मतलब क्या? बिल्कुल जुड़ा हुआ, एक। और यदि हम कहें कि यह ब्रह्म से बिल्कुल भिन्न है, तो ध्यान रखना, ब्रह्म सत रूप है, सत, सत्य। तो ब्रह्म से भिन्न क्या हो जाएगी माया? असत। असत मतलब जिसका किसी को कभी भी अनुभव नहीं होता, तो ऐसा तो है नहीं। इसके ऊपर आप विचार कीजिएगा, कल थोड़ा और विचार करेंगे। भिन्न कहोगे तो भी प्रॉब्लम है, अभिन्न कहेंगे तो भी समस्या है। ब्रह्म से अभिन्न कह दे माया तो शुद्ध ब्रह्म का अनुभव नहीं होगा, और ब्रह्म से भिन्न बोलेंगे तो वो तो असत हो जाएगी। असत मतलब अत्यंत अभाव जिसका है। यदि माया का अत्यंत अभाव होता तो फिर कोई परेशानी नहीं थी, और हमको जगत भी फिर दिखता ही नहीं। इसलिए न तो भिन्न है न अभिन्न है, न सत है न असत है। एक दो चीज और बची है उस श्लोक में, वो हम कल देखेंगे। और अंत में लिख दिया है कि महद्भूता अनिर्वचनीय रूपा। ये माया कैसी है? तो बोले अनिर्वचनीय है। जो साधक है, जो चिंतक है, उसके लिए अनिर्वचनीय है। जो अज्ञानी है उसके लिए समझ लीजिए एक शक्ति के रूप में, और जो ब्रह्म ज्ञानी है उसके लिए माया तुच्छ है। कल हम बताएंगे, उसके लिए माया का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।